हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस एमएसक्यू लेक्चर में हम प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के कुछ और क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस है, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि आपका फ्लूइड मोर कोरेसिव है, मोर कोरेसिव फ्लूइड should allocated in, यदि जैसे आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑप्शंस में कि यदि आपका जो फ्लूइड है वो आपका अगर ज़्यादा कोरोसिव है तो आप उसे ट्यूब साइड देंगे या सेल साइड। ठीक है, यानी आप उसको कहाँ पे ट्यूब में पास कराएंगे या सेल में पास कराएंगे। तो फॉर मोर कोरोसिव फ्लूइड should allocate in ट्यूब साइड। ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए हम करते हैं कि यदि जो आपका ट्यूब होता है, ट्यूब क्या होती हैं आपकी, क्या है, उनको क्लीन करना ज़्यादा आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू शेल के। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू शेल के। ठीक है, शेल को जल्दी हम क्लीन नहीं कर सकते हैं और ट्यूब को जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, शेल की कॉस्ट ज़्यादा होती है। यदि आपका ज़्यादा कोरोसिव फ्लूइड है और उसको आप सेल साइड पास करा रहे हैं तो वो क्या करेगा, सेल को पूरे तरीके से ख़राब कर देगा। इससे क्या है, आपकी जो कॉस्ट है हीट एक्सचेंजर की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपका कोरोसिव फ्लूइड है, यदि आपका ज़्यादा कोरोसिव फ्लूइड है तो उस कोरोसिव फ्लूइड को आप क्या करेंगे, हमेशा ट्यूब साइड पास कराएंगे। आपको पता है कि हीट एक्सचेंजर में ट्यूब्स होती हैं, शेल और ट्यूब, दो अरेंजमेंट शेल और ट्यूब होती हैं। तो ज़्यादा कोरोसिव फ्लूइड को हम हमेशा ट्यूब साइड पास कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपका फ्लूइड फाउलिंग फ्लूइड है, फाउलिंग फ्लूइड शुड बी एलोकेटेड इन, अगर आपका फाउलिंग फ्लूइड है तो भी आप उसको क्या करेंगे, हमेशा ट्यूब साइड पास कराएंगे। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, ट्यूब साइड पास कराएंगे। अब क्या होता है जब फाउलिंग होगी, ठीक है, फाउलिंग आपकी हो रही है तो क्या करता है, अगर ट्यूब साइड आप फ्लूइड को पास करा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लूइड की वेलोसिटी में चेंज करके, फ्लूइड की वेलोसिटी में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके कारण क्या होगा, जो ट्यूब का जो सरफेस है, जो मान लीजिए ट्यूब है आपके पास है तो ट्यूब की ये सरफेस है, तो यहाँ पर क्या आपकी कोई भी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, वो हमेशा क्या हो जाएगी, पास। आप फ्लक्चुएट करा सकते हैं उसकी वेलोसिटी को। तो फाउलिंग को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो अगर जो हमेशा ट्यूब साइड अगर पास कराएंगे तो वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, फाउलिंग आपकी रिड्यूस हो जाएगी, फाउलिंग क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि आप जो फ्लूइड हैंडल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इज हाई देन, यदि फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप उसे कहाँ से पास कराएंगे। ठीक है, तो हमेशा उसको हम क्या कराएंगे, ट्यूब से पास कराएंगे। ठीक है, यदि टेम्परेचर आपका फ्लूइड का ज़्यादा है तो हमेशा ट्यूब साइड उसको पास कराएंगे, सेल साइड नहीं कराएंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ़ द फ्लूइड प्रेशर इज हाई, ठीक है, आप जो फ्लूइड पास करा रहे हैं, जो आप फ्लूइड पास करा रहे हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर से, यदि उसमें क्या हुआ, जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है,
प्रेशर क्या है, हाई है, तो क्या होगा, तो उसको हमेशा किससे पास कराएंगे हम, ट्यूब से, ट्यूब साइड पास कराएंगे, क्योंकि जो हाई प्रेशर ट्यूब होती हैं, हाई प्रेशर ट्यूब इज मच चीपर देन हाई प्रेशर शेल। हाई प्रेशर शेल, ठीक है, मतलब जो हाई प्रेशर ट्यूब्स होती हैं उनकी कीमत हाई प्रेशर सेल से कम होती है, इसकी वजह से हम ट्यूब साइड उसको पास कराएंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, रिमूवल कनेक्शन ऑफ ट्यूब्स टू ट्यूब शीट इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन दे रखे होंगे इसमें, फर्रूल, बी शॉकेट, सी आपका निपल, या डी है आपका सैडल, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो मतलब क्या है कि जो ट्यूब का कनेक्शन ट्यूब सी से रिमूव किया जाता है उसको बोलते हैं फर्रूल। क्या बोलते हैं, फर्रूल। फर्रूल एक तरीके से क्या है, इसको हम मांग सकते हैं ये रिंग या कैप टाइप की होती है, रिंग बोल सकते हैं या कैप, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ हम करते हैं जो आपका फास्टनिंग में कर सकते हैं, इसका यूज़ ज्वाइनिंग में, ठीक है, ये एक तरीके से, और सीलिंग में ETC। ये क्या होती है, एक तरीके से नैरो सर्कुलर रिंग होती है। क्या होती है, नैरो सर्कुलर आपकी क्या होती है, रिंग होती है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एन अंडर डिजाइन स्टीम ट्रैप विल, ठीक है। यानी स्टीम ट्रैप का अंडर डिज़ाइन क्यों यूज़ करते हैं हम, काय के लिए यूज़ होता है ये आपका जो कंडेंसेट है उसको बैकअप करने के लिए, और वाटर हैमर स्टीम लाइन में, ठीक है, उसके कॉस्ट को ओवरकम करने के लिए। आपको पता है कि जो स्टीम ट्रैप हम क्यों यूज़ करते हैं, यदि आपको स्टीम को क्या करना है, सैचुरेट से सुपर हीटेड बनानी है, तो उसके लिए हम स्टीम ट्रैप का यूज़ करते हैं। उसको हम दोबारा हाई प्रेशर पाइपिंग सेक्शन के थ्रू ले जाके उसको हम दोबारा से हीटअप करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं बैकअप कंडेंसेट एंड कॉज। अगर आपका अंडर डिज़ाइन है, ठीक है, स्टीम ट्रैप, तो अंडर डिज़ाइन स्टीम ट्रैप क्या करेगा, बैकअप कंडेंसेट एंड कॉज, कारण हो सकता है इसका वाटर हैमर का, वाटर हैमर इन पाइपलाइन, ठीक है, इन पाइपलाइन। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अगर आपका जो रिफ्लक्स है, फॉर मिनिमम रिफ्लक्स द बॉयल अप रेशियो विल, यानी अगर आपका जो रिफ्लक्स है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम रिफ्लक्स के लिए जो आपका बॉयल अप रेशियो है वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ऑल्सो मिनिमम, ठीक है। बॉयल अप रेशियो क्या होता है आपका, R डैश इक्वल टू क्या होता है, V डैश अपॉन W। ये आपका स्ट्रिपिंग सेक्शन में जब आप
उसको बॉयल करते हैं, उसको बोलते हैं ये आपका क्या है, बॉयल अप रेशियो। बॉयल अप रेशियो ये आपका कहाँ पे होता है, स्ट्रिपिंग सेक्शन की बात करते हैं तब उसको हम बॉयल अप रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो थिन स्फेरिकल सेल हैं, थिन स्फेरिकल शेल subjected to internal pressure develop stress। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा स्ट्रेस होगा, वो रेडियल स्ट्रेस। बता चुका हूँ इसके बारे में लेक्चर्स में, थिन और थिक स्फेरिकल सिलेंडर बचाया था तो उस टाइम ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट the conical head, the conical bottom head usually an apex angle h। ठीक है, तो मैंने जब आपको कोनिकल हेड बताया था उस टाइम उसका जो एंगल बताया था, जो एपेक्स एंगल था, वो आपका 60 डिग्री बताया था। ठीक है, तो आप कोनिकल हेड को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जब एजियोट्रॉप बनता है, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपका है, तो उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हैज़ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन either of the components। when it shows deviation from यहाँ पर क्या है आपका फुल, यहाँ पर आपका ब्लैंक स्पेस है, शो डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो वो क्या होगा, और हायर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट व्हेन इट शो नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन आप लोगों ने डिस्टिलेशन में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।